कम वक्त में ज्यादा कैसे पढ़ें? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप 4 घंटे में याद होने वाली चीज को 1 घंटे में याद कर लोगे। देखो, पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कैसे पढ़ना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। हर गेम के रूल्स होते हैं और अगर आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग उस गेम को नहीं खेलते तो आप बार बार आउट होते रहोगे। पढ़ने के कुछ इजी गोइंग सीक्रेट्स को अगर आपने जान लिया तो पढ़ना सिर्फ आसान नहीं होगा बल्कि कम वक्त में ज्यादा पढ़ाई होगी। इसमें भी एक खास बात बताता हूँ। पता है मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ाई से क्यों भागते हैं या क्यों वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते? बहुत ही सीधा सा जवाब है कि उन्हें कोई भी चीज याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो वो करना नहीं चाहती। इसलिए कहता हूँ, अगर एक फ्लो में स्मूथली चलकर स्टडी रूटीन मैनेज करोगे तो कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिना किसी रेगुलेशन और सिस्टम के बार बार कहीं से भी पढ़ोगे और कुछ भी पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हो सकता है कई बार 1 घंटे की चीज आपको 10 घंटे में याद हो तो कई बार याद की हुई चीजें भी भूल जाओ। ऐसे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे स्मार्ट स्टडी सीक्रेट्स जिनसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा और वो प्रॉब्लम है जल्दी याद ना होना। तो चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 5, मल्टी स्टडीइंग को एकदम अवॉइड करो। आपने मल्टीटास्किंग सुना होगा, हाँ वही, जहाँ हम 10 काम एक साथ करने बैठ जाते हैं और ढंग से होता कुछ भी नहीं है। ठीक इसी से जरा सिमिलर है ये टर्म मल्टी स्टडीइंग। पढ़ाई करने बैठने से पहले एक कंफ्यूजन को क्लियर करना सीखो कि आपको पढ़ना क्या है। हर एजुकेशनल बोर्ड में स्टैंडर्ड वाइज 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते ही हैं। पढ़ना आपको सभी को है, लेकिन सबको एक साथ पढ़ना बेवकूफ़ी है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को अगर एकदम रफ्तार में खत्म करने के लिए ट्राई करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और याद किया हुआ भी भूल जाओगे। इसलिए एक एक करके फिनिश करो। अगर कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले ये क्लियर करो कि पढ़ना क्या है। एक साथ पढ़ने के पीछे मत पढ़ो, एक एक करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। पॉइंट नंबर 4, डू द डिफिकल्ट पोर्शन फर्स्ट फॉर श्योर। जब पढ़ने बैठोगे तो मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, एनर्जी ज्यादा होगी और दिमाग फोकस्ड होगा और उस वक्त आपको पढ़ना है अपने डिफिकल्ट पोर्शंस को। इसके जनरली 2 फायदे हैं। पहला, अब क्योंकि आप अभी पढ़ने बैठे हो खासकर किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तो ज्यादा एनर्जी और फ्रेशनेस होने की वजह से चीजें आपको जल्दी समझ आएंगी। इसके अलावा दूसरा जो फायदा है वो है कि एक बार जब आपको डिफिकल्ट टॉपिक समझ में आने लगते हैं, फिर जो पीछे छूटे हुए सो कॉल्ड इजी पार्ट्स होते हैं उन्हें याद करने में फिर कोई मेहनत नहीं लगती। एक टक से चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें डिफिकल्ट पोर्शंस को पहले स्टडी करना है जिससे कॉन्सेप्ट की का एक बेहतर नॉलेज हो जाए और बहुत सारा टाइम जो हम बेसिक से लगाने वाले थे वो भी बच जाए। पॉइंट नंबर 3, ऑडियो विजुअल सोर्सेज से पढ़ो। आज की जिंदगी बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है और हम भी जितना प्रैक्टिकल रहें हमारे लिए उतना ही सही रहेगा। आज से 3-4 साल पहले ये फैसिलिटी हर किसी के पास नहीं होती थी, लेकिन आज हर किसी के पास ये फैसिलिटी है कि वो ऑडियो विजुअल सोर्सेज यानी कि जो चीजें वो पढ़ना चाहता है उसे वो स्क्रीनिंग के थ्रू देखकर पढ़ और जान सके। इसलिए अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में करने की कोशिश करते हो तो इसमें आपके लिए 3D एनिमेशंस और ग्राफिक्स के जरिए पढ़ने का ऑप्शन वन एंड ओनली बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप स्पीड इंक्रीज करके जल्दी जल्दी पॉइंट्स को कवर करते हो और आपको बहुत जल्द समझ में भी आता है। इसलिए अगर आप ऑडियो विजुअली कंफर्टेबल हो और बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ सकते हो तो ऑडियो विजुअल सोर्सेज से कनेक्ट होकर पढ़ो। ज्यादा चीजें जल्दी पढ़कर खत्म कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, कुछ पार्ट्स को स्किप करना सीखो। हर पोर्शन या सिलेबस एरिया में कुछ ऐसे पार्ट्स होते ही हैं जिसका कोई खास काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं होते हैं, जरूरी है तभी तो दिए हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझने वाली बात यह है कि उन पार्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसलिए अगर आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो अच्छे से स्टडी करके कुछ पार्ट्स को एलिमिनेट कर दो, उन्हें काट दो। पढ़ो नॉलेज पर्सपेक्टिव से, लेकिन अपना मेन फोकस उन सेंटर पॉइंट्स पर रखो जिन्हें पढ़ना वाकई में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा स्कोरिंग है। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। इससे क्या होगा ना, साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो आप अब थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। जब आपके सामने 1000 चीजें होंगी तो उस वक्त आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब आपके पास चीजों को एलिमिनेट करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स बचेंगे तो उस वक्त पढ़ना ना सिर्फ इंटरेस्टिंग लगेगा बल्कि बहुत सारा समय भी बच जाएगा और तब आपका समय तो कम लगेगा लेकिन पढ़ ज्यादा पाओगे। पॉइंट नंबर 1, मेंटर सपोर्ट लो। कुछ लोगों के केस में ये बहुत हेल्प करता है जिनके घर में कोई बड़ा लड़का है जो छोटे लड़के से 2-3 साल सीनियर है और ज्यादा अच्छा पढ़ता भी है। उसकी हेल्प से डेफिनेटली उस छोटे लड़के की पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। क्लास और ट्यूशंस वगैरह में हम खुलकर अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते और ना ही हमें इसका कोई सेटिस्फाइंग जवाब मिल पाता है, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और आसान पजल भी बहुत हार्ड लगता है। दोस्तों, इन सिचुएशन में अपने किसी सीनियर से थोड़ी हेल्प लेना, मेंटरशिप लेना आपके बहुत काम आ सकता है। आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और बहुत हद तक आप अपना बहुत सारा समय और एनर्जी बचा सकते हो। इसलिए अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सीनियर हैं और अच्छा पढ़ते हैं तो आप उनकी हेल्प जरूर लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह की फैंटास्टिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।